नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है फिट योगीज पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। अभी जो सीरीज चली हुई है इसका नाम है डार्क नाइट सीरीज। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं अपने जीवन के भय और उन पहलुओं के बारे में, या वो डर या वो बातें, वो घटनाएं जिनको हम अवॉइड करते हैं, जो हमारी डार्क साइड हैं, जो हमारे भाग्य के द्वार खुलने से रोके हुए हैं। जो हमें ब्लॉक करती हैं बातें, जिनका संबंध हमारे पूरे जीवन से है, ऐसी बातें। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक विषय के बारे में, जो है डर, भय या असुरक्षा का भाव। डर और भय हर किसी को लगता है। इससे कोई भी व्यक्ति अनछुआ नहीं है। जो अपनी चेतना में है उन सबको डर लगता है। एक प्राकृतिक गुण है। ये भाव प्रकृति ने हमारे अंदर दिया हुआ है। पैदाइशी हर जीव जंतु में डर रहता है, भय रहता है, ताकि वो सरवाइव कर सके, इस पृथ्वी पर जीवित रह सके। इसकी एक अपनी उपयोगिता है। समझ लीजिए, अगर हमें डर ना लगे, अगर डर होता ही नहीं, तो आज जो हम मनुष्य हैं कभी बन ही नहीं पाते। इतना विकास हो ही नहीं पाता। इस डर की वजह से ही हो पाया है। डर की वजह से ही सब हम अपने अपने घरों में बैठे हैं। डर की वजह से ही सारा सोशल डिसिप्लिन है। डर की वजह से ही सभी जीव जंतु, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई जंगली जानवर हो, सबको अपनी अपनी लिमिटेशंस पता है और सबको डर लगता है। एक प्रकृति का सिस्टम है, चीज़ों को एक सिस्टम से चलाने का, एक तरीके से चलाने का। लेकिन समस्या तब आती है जब इस डर की अति हो जाती है या ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ख़त्म होने वाला केस तो बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस होता है। बहादुर से बहादुर आदमी को भी डर लगता है, कितना ही बड़ा वीर क्यों ना हो। डर उसको भी लगता है, लेकिन उसने डर को अंडरस्टैंड कर लिया है और उससे ऊपर उठने का तरीका उसने जान लिया है, तो वो बहादुर कहलाता है या वीर कहलाता है। या फिर ऐसे लोगों को डर नहीं लगता जो कि बिल्कुल मूर्ख हो गए हैं, मूड हो गए हैं, जिनका ब्रेन फंक्शन करना ही ब्रेन ने बंद कर दिया है, या किसी ऐसे साइकोलॉजिकल स्टेज में चले गए हैं जो एक टाइप से हम बीमारी बोल सकते हैं उसको, जो बिल्कुल पागल ही हो गया है। उसको पता ही नहीं है डर का, कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे बचना है। वो खुद को हानि कर लेगा उस डर ना होने की वजह से। ये अलग केसेस हैं, ये रेयर केसेस हैं। लेकिन मैं जिस डार्क साइड के डर की बात कर रहा हूँ, वो डर है बहुत ज़्यादा डर होना। एक जो स्वाभाविक डर होना चाहिए, एक जो स्वाभाविक असुरक्षा का भाव अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा। और वो डर पैदा होता है हमारी नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग की वजह से। और वो नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग होती है हमारे बचपन में। जब हम छोटे बच्चे होते हैं
तो हमें ऐसी चीज़ों से भी डराया जाता है जो डरने के लायक है ही नहीं, लेकिन हमें इसलिए डरा दिया जाता है कि हम शांत होकर बैठ जाएं, या किसी पर्टिकुलर किसी जिद को हम छोड़ दें, या किसी बात को हम अवॉइड करें। ऐसी चीज़ों के बारे में हमें डरा दिया जाता है। और जब हम 13-14 साल से नीचे के छोटे बच्चे होते हैं तो उस समय पे कही गई एक एक बात हमारे माइंड में फीड हो रही होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्राम का रूप ले रही होती है। मतलब हम ऐसी रेत होते हैं जिसके ऊपर कोई भी लकीर नहीं है, एकदम फ्रेश माइंड रहता है। तो उस टाइम पर जो आदतें, जो डर, जो भावनाएं हमें सिखा दी जाती हैं, या हम सबकॉन्शियसली सीख लेते हैं, या सबकॉन्शियसली लोग सिखा देते हैं जिनका हमें नहीं पता, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बिल्कुल आखिर तक रहता है अगर हम उस चीज़ को ना समझें तो। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें डराया जाता था, कहीं झूलते थे तो डरा दिया जाता था, समझा दिया जाता था कि यहाँ से गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। कहीं हाइट पर होते थे तो हमें समझा दिया जाता था, पानी के पास होते थे हमें बता दिया जाता था कि डूब के यहाँ हम मर भी सकते हैं। लेकिन हमारे माता पिता या हमारे आसपास जितने भी लोग थे उनको भी नहीं पता था कि इतना छोटा छोटा डर, जो मेन चीज़ें हैं वो समझानी ज़रूरी है बच्चों को, लेकिन हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से डरा दिया जाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या एग्जिस्ट करती हैं तो उस रूप में एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे वो भूत प्रेत हों, चाहे और कोई शक्तियाँ, कोई राक्षस, कोई ऐसी चीज़ें जो काल्पनिक हैं या कहानियों में हमने पढ़ी हैं, उनको सुना दिया जाता है और उनसे हमें डरा दिया जाता है। और कई जगह ये अति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बात बात पर माँ बाप बच्चों को रोक टोक करना शुरू कर देते हैं, एक एक चीज़ में टोकना शुरू कर देते हैं, उनको उस चीज़ का सामना नहीं करने देना चाहते वो। अकेले मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, मतलब बहुत ज़्यादा रोक टोक हो जाती है और बच्चा बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। इन सारी घटनाओं से मैं खुद गुजरा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें मैं बातें वही बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव की है, ना कि मैंने कहीं पढ़ी हैं। मुझे भी ऐसे ही डर लगता था, मैं कहीं अंधेरे में बाहर नहीं जा सकता था, बारिश होती थी बिजली से डर जाता था, इतना ज़्यादा भय था, इतना ज़्यादा भय था मेरे अंदर, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, मुझे लगता था कुछ गलत ना हो जाए। इतने प्रकार के भय हैं अनगिनत, बहुत सारी चीज़ों से आपको डर हो सकता है, अलग अलग प्रकार के, जो हमारे माइंड में इंस्टॉल हो चुके हैं। एक टाइप से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है डर का, ओवर सेंसिटिविटी का। तो कुछ भी हम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, भय, कहीं ऐसा ना हो जाए। हम योग जैसी अच्छी एक्सरसाइज कुछ ऐसा करते हैं, उससे भी डरते हैं कहीं नुकसान ना हो जाए। कुछ भी खाते हैं, कोई अच्छी चीज़, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन, कुछ भी, तो हमें डर लगता है साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। इतने ज़्यादा हम डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, और वही भय हमें रोके हुए है। उम्र के एक पड़ाव के बाद आपको ऐसी चीज़ों का पता चल जाता है कि इससे जान का खतरा है। जो चीज़ें आपको मार सकती हैं, जहां आपकी डेथ हो सकती है, उनसे डरने की ज़रूरत है। उससे नीचे का जो डर है, उससे नीचे का जो लेवल है,
जहाँ आपको कोई चोट नहीं लगती, जहाँ आपको कोई शारीरिक हानि नहीं होती या किसी और को शारीरिक हानि नहीं होती, उन सारी चीज़ों से हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस डर को ख़त्म करने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा, एक छोटी छोटी एक्टिविटी में माइंडफुल रहना पड़ेगा कि कैसे इसे ओवरकम करें। जैसे मुझे डर था बोलने का, मैं नहीं बोल सकता था कहीं भी। मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को समझ के उसको ओवरकम करना शुरू किया। फिर मुझे डर हुआ कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, मैंने उसको भी ओवरकम किया। मुझे पता है सब गलत ही बोल रहे हैं, कोई इतनी अच्छी ग्रामर, कोई इतने बड़े विशेषज्ञ कोई भी नहीं है, सिर्फ डर की बात है। जैसे ही मुझे समझ में आई तो उस चीज़ से मैं बाहर निकल सका। ऐसे ही बहुत सारे डरों के ऊपर मैंने काम किया और उनसे मुक्ति पाई। मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी कि जो घटनाएं हमें मार नहीं डालती वो हमें मजबूत करती हैं। इस बात को याद करें, बार बार रिपीट करें इस अफर्मेशन को कि जो घटनाएं हमें मार नहीं डालती वो हमें मजबूत करती हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। उसके अलावा किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इतने मैच्योर तो हम हैं कि हमें पता है कि क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये सब कुछ बताने का मेरा उद्देश्य है कि अपने जीवन में जो जो छोटे छोटे डर हैं उनके ऊपर काम करना शुरू करें, उनको समझना शुरू करें और उनका सामना करना शुरू करें। पहले ये उनको लिख लें, नोट कर लें, फिर उन डरों का सामना करना शुरू करें। आप ये समझें कि देखते हैं क्या होगा। आप ये समझें कि इससे मरूंगा तो नहीं, तो करके देखो उसको। आप 2-4 बार रिपीट करेंगे उस प्रक्रिया को, आपका डर खत्म हो जाएगा। ये डर बहुत प्रकार के हो सकते हैं। हमें लगता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम डरे हुए हैं। वो डर छोटे से बैक्टीरिया का भी हो सकता है, वो किसी भूत प्रेत का भी हो सकता है, वो चोरी का भी हो सकता है। हम हमेशा डरे हुए, संकीर्ण रहेंगे, सिकुड़े हुए रहेंगे। और स्पिरिचुअली हमें समझाना चाहूँ डर के इफेक्ट को, तो जैसे ही आप भय में होते हैं आपका आभा मंडल एकदम से सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने की वजह से दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाता है कि आप दबे हुए हैं। उनका भी आभा मंडल सेंस कर लेता है कि ये व्यक्ति डरा हुआ है, इसको दबाया जा सकता है, इसके ऊपर राज किया जा सकता है। उस राजनीति का एक प्यादा बन के हम रह जाते हैं। डरने की वजह से हम अपने आभा मंडल को सिकोड़ लेते हैं और जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं एनवायरनमेंट में, उनके लिए हम रिसेप्टिव हो जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने घर के किसी एक कोने में दुबक के बैठ गए, तो फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घुस सकती है। घर का मतलब है ये शरीर, ये आभा मंडल, ये ऊर्जा क्षेत्र। और जैसे ही हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, एकदम से फैलाव पूरे शरीर में, पूरे आभा मंडल में हो जाता है हमारी चेतना का। आपने देखा होगा कि जो तंत्र मंत्र और ये इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं लोगों के ऊपर होती हैं जो डरे हुए हैं, जो उनसे डरते हैं।
ये इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज नहीं है कि आपको कंट्रोल कर लें, लेकिन जब आप डर जाते हैं तो आप सिकुड़ जाते हैं अपने आभा मंडल में और एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और स्पेस में ये एंटर कर देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इनको चैलेंज करता है, जो कॉन्फिडेंस में है, जो इन पे विश्वास नहीं करता, उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी तांत्रिक को चैलेंज दे दिया जाए कुछ तंत्र मंत्र करने का और किसी कॉन्फिडेंट इंसान का, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं है। वो अपने पूरे आभा मंडल में फैली हुई चेतना है उसकी, अपने पूरे घर में फैला हुआ है वो। लेकिन डर में हम सिकुड़ जाते हैं। तो अपने जीवन से छोटे छोटे जो भय हैं उनको खत्म करना शुरू करो। इतना ज़्यादा संकीर्ण रहने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अकेले जाना डर लगता है तो आप जाओ, उसका सामना करो। आपको पार्क में जॉगिंग करने में डर लगता है तो सामना करो, अकेले जाके देखो। और हमारा देश इतना भी ज़्यादा खराब या इतनी भी ज़्यादा खराब कानून व्यवस्था नहीं है हमारे देश की कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से डरना पड़े। बचपन में तो डर हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर डाल दिया किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए या बचाने के लिए या अनकॉन्शियसली। लेकिन आज के दिन में अगर कोई डर आपके जीवन में डाल रहा है, कोई इंस्टॉल कर रहा है, तो वो मैंने पाया है न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर और जितनी फेक न्यूज़ चली हुई हैं, सब चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है और वो रिपीटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता। आप 1-2 घंटा न्यूज़ देखिए, उसके बाद आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आप स्वस्थ महसूस ही नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि लूट मची हुई है, मारकाट मची हुई है, बाहर जाते ही कोई लूट लेगा हमें या कोई बीमारी लग जाएगी। इतना ज़्यादा हमें डरा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग करने वाले न्यूज़ चैनल्स हैं और उनसे ज़्यादा बड़े मूर्ख हैं हम हैं जो अपने दिमाग को ऐसे खोल के बैठ जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है जब हम सुस्ती में होते हैं या हल्की नींद की अवस्था में होते हो, चाहे वो सोते हुए हो, चाहे वो जागते टाइम हो या हम थके हुए हों। तब उस टाइम पर जो भी चीज़ें हमने सुन ली वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंतर मन में चली जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। न्यूज़ देख ली, जो मेन है वो देख ली, पर ऐसा नहीं कि पूरा दिन न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप बिल्कुल अपडेट रखे हुए हैं। अगर आपने वो चैनल देखा तो उससे हुआ क्या? कुछ भी नहीं होगा। आपने बदलाव क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भरी जा रही है, आपके टाइम को ख़राब किया जा रहा है। बीच बीच में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा के बहुत सारी माइंड प्रोग्रामिंग आपकी कर दी गई है। फिर मार्केट में जाते तो हमें लगता है कि हम खुद खरीद के लेके आए हैं, लेकिन वो माइंड प्रोग्राम कर दिया गया है हमारा। बार बार सेम एडवर्टाइजमेंट, सेम स्लोगन्स सुना सुना के। तो अपने जीवन के छोटे छोटे भय पहचानना शुरू करो। बड़े भय हैं तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में निकालना शुरू करो, उनके ऊपर काम करना शुरू करो। डर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उनका सामना करना। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डर है तो फिर उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको बाहर जाने से डर लगता है अकेले, तो आप पहले अपने बालकनी में घूमना शुरू करो, फिर अपनी सोसाइटी में घूमना शुरू करो, अपनी गली में घूमो। ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करो और आप देखेंगे कि जैसे ही डर खत्म हो गया, वैसे ही बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे,
बहुत सारी संभावनाएं आपके जीवन में पैदा हो जाएंगी। सबसे बड़ा जो डर है, जिसका हमें पता भी नहीं है शायद, वो है भगवान का डर। जिस भगवान से डरना पड़े वो कहाँ के भगवान, फिर तो शैतान हो गए वो। भगवान रिस्पेक्ट करने की, प्रार्थना करने के, धन्यवाद करने के लिए हैं, तब वहाँ से शक्ति मिलती है हमें। अगर आप डर के मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान के साथ कोई कनेक्टिविटी आपके लिए सिर्फ वो भगवान बातचीत ही होंगे और कुछ भी नहीं होंगे। कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं होने वाला है, ना ही आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। भगवान को शक्ति की तरह देखना है, स्ट्रेंथ की तरह देखना है, कॉन्फिडेंस की तरह देखना है। आपको ये सोचना है कि जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे किस चीज़ की डरने की ज़रूरत है, ना कि भगवान से डरने की ज़रूरत है। तो अपने भय के जितने भी एंगल हैं, जितने भी आयाम हैं आपके जीवन में, उनके ऊपर काम करना शुरू करो। वो छोटे से छोटा रूप हो सकता है, बड़े से बड़ा रूप हो सकता है। पहले छोटे छोटे डर के ऊपर काम करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे बड़े डरों को अपने जीवन से एलिमिनेट करना शुरू करो। जो एक प्राकृतिक गुण होना चाहिए, एक प्राकृतिक जो भाव होना चाहिए डर का, वो रहेगा, उसको आप नहीं मिटा सकते, उसको आप नहीं मिटा सकते। लेकिन जो एक्सेस फियर्स हैं, जिन्होंने एक बीमारी का रूप ले लिया है ऑलमोस्ट, उनको एलिमिनेट करना शुरू करो। जो आपके रास्ते को रोके हुए हैं, किसी से बात करना, किसी नए व्यक्ति से बात करना, किसी नई अपॉर्चुनिटी का उपयोग करना या उसकी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा डर लगता है हमें। इन छोटे छोटे डर के ऊपर काम करना शुरू करो। आप देखेंगे कि आपके जीवन से बहुत सारा अंधकार, ऐसा अंधकार जो कभी था ही नहीं, जो हमने सिर्फ मान लिया था कि है, अपने आप मिट जाएगा। मैंने ये पाया है कि दुनिया इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितनी ज़्यादा न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, या हम अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा बुरी दुनिया नहीं है। जब आप उस डर का सामना करके बाहर निकलेंगे, जो लोग आज आपको चोर दिखाई देते हैं वो आपको मित्र दिखाई देंगे। आपको पता चलेगा वो भी आप जैसे ही लोग हैं। तो इस फियरलेसनेस की स्टेट में अपने जीवन को जीने की आदत डालें, अपने छोटे छोटे भय के ऊपर काम करना शुरू करें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर कोई चीज़ छूट गई हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।